हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे बेटा जी। और आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन, मेरी वॉइस, मेरी वीडियो सब कुछ बिल्कुल क्लियरली दिखाई सुनाई दे रही होगी। अगर जो ऐसा है तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। अब देखिए 15 अगस्त का आज का बहुत बड़ा दिन है ना। हम सब की आन बान शान और हम सब भारतीयों की पहचान है ना, और हम सब रहते हैं इन द हिंदुस्तान। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस स्वतंत्रता दिवस को हम लोग कुछ इस प्रकार से मनाएंगे कि हर घर तिरंगा लहराएंगे। और उसको लेकर के हम लोगों ने पूरी बीएससी फार्मेसी की टीम 14 अगस्त को लगभग 2500 से 3000 राष्ट्र ध्वज का वितरण किया, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कि राष्ट्र हित में जो भी कार्य होता है उसमें बीएससी फार्मेसी हमेशा आपको तत्पर मिलेगा। ठीक है जी। इसी वजह से बीएसपी फार्मेसी को जब 2024 में नेशनल क्रिएटर अवार्ड हुआ था तो पूरे एंटायर फार्मा फील्ड में से एक ही प्लेटफॉर्म था जिसको वहां पर इनविटेशन था, वो था बीएसपी फार्मेसी। वो ऐसे ही नहीं था, क्योंकि कि हम कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य कर रहे हैं। इसी वजह से हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने, और वहां पर बड़े बड़े क्रिएटर्स आप लोग जानते होंगे, महात्मा जी टेक्निकल को आप लोग जानते होंगे, जया किशोरी जी को आप लोग जानते होंगे, बेसिकली राज सर को आप जानते होंगे, ए2 मोटिवेशन को आप लोग जानते होंगे, अंकित बयानपुरिया को आप लोग जानते होंगे, ट्रिगर्ड इंसान को। ये सभी के सभी क्रिएटर्स वहां पर आए हुए थे, और उन्हीं के बीच में हम भी एक क्रिएटर थे और हम लोग भी वहां पर बैठे हुए थे जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा कार्य आप लोगों की वजह से ही कर पा रहे हैं। ठीक है जी। लव यू टू बेटा जी, लव यू टू, लव यू टू, लव यू टू। अब ये स्वतंत्रता दिवस हम लोग किस प्रकार से सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 बड़े बड़े अनाउंसमेंट करने वाला हूं। और अगर जो आप लोग इन अनाउंसमेंट से खुश हो तो आप लोग हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में जरूर भेजिएगा। सबसे पहला अनाउंसमेंट बेटा जी जो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए करने वाला हूं, जितने भी बीएसपी फार्मेसी के ऐप पर स्टूडेंट ज्वाइन हैं सेकंड सेमेस्टर के कोर्स में, उन सभी लोगों के लिए आज रात 11:59 तक, आज रात 11:59 तक एक बेहद ही स्पेशल, बेहद ही अलग, और उसके अलावा आज के अलावा फिर ये कभी ऑफर आएगा नहीं, आप सभी लोगों के लिए थर्ड सेमेस्टर के डिजिटल और मास्टर कोर्स पर फ्लैट 499 का ऑफ मिल रहा है बेटा जी। फ्लैट 499 रुपए आप लोगों को ऑफ मिल रहा है। तो जो भी बच्चा सेकंड सेमेस्टर में, अभी आप लोग ऐप पर ही देख रहे हो, यूट्यूब पर मेरी ये क्लास है ही नहीं, जो भी बच्चा थर्ड सेमेस्टर के कोर्स में एनरोल करना चाहता है वो 499 रुपए का ऑफ प्राप्त आज कर सकता है। इट मीन्स आपका 1499 का कोर्स मात्र और मात्र आपको पड़ेगा कट होकर के 999 रुपए का। और वहीं पर ही बेटा जी आपका 2499 रुपए का कोर्स मात्र और मात्र मास्टर कोर्स आपको पड़ेगा 1999 रुपए का। तो आप लोग प्ले स्टोर से अपना ऐप जो डाउनलोड किए हुए हो ना, जो बच्चे लैपटॉप में भी देख रहे हैं, तो वो अपने ऐप को ओपन करना। और आज आप लोगों के लिए ये सबसे बड़ा और सबसे धमाकेदार ऑफर आपको आज देखने को मिलने वाला है बीएसपी फार्मेसी ऐप पर, जो कि स्टार्ट हो चुका है। ठीक है जी, सबसे बड़ा ऑफर। और जब आपको बाद में भी कभी अगर जो ऑफर दिया गया तो बेटा जी ये ऑफर कभी नहीं मिलेगा, मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर देता हूं। अब इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको कूपन कोड क्या अप्लाई करना है? आपको कूपन कोड अप्लाई करना है BSP500। आप ये जैसे ही कूपन कोड अप्लाई करेंगे थर्ड सेमेस्टर के डिजिटल या मास्टर कोर्स पर, तो आपको फ्लैट 500 रुपए का ऑफ देखने को मिल जाए। दूसरा बड़ा अनाउंसमेंट,
अब बीएसपी फार्मेसी का ऐप, बीएसपी फार्मेसी का जो ऐप है बेटा जी, वो पीसी में भी लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, इस टीचर्स डे आप लोगों के लिए बीएसपी फार्मेसी की साइड से ये गिफ्ट रहेगा बेटा जी कि आप लोगों के लिए पीसी में भी आप लोग ऐप डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप लोगों को दूसरा बड़ा गिफ्ट ये हमारी तरफ से है कि आप लोग अब टीचर्स डे वाले दिन से बीएसपी फार्मेसी ऐप को अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में, अपने मैकबुक में डाउनलोड कर पाएंगे। और जैसे ऐप आप अपने फोन में डाउनलोड करते हैं, ऐसे ही आपको एक ऐप आप अपने पीसी में भी डाउनलोड कर पाएंगे और अपने लैपटॉप, अपने टैब के थ्रू भी अब आप बीएससी फार्मेसी के लेक्चर्स को स्मूथली देख पाएंगे बेटा जी। ठीक है, ठीक है जी बेटा। अभी ऐप का एक्सेस लैपटॉप में ही नहीं, हमने कब बोला आपको लैपटॉप में एक्सेस है। ठीक है, तो बेटा जी ये आप लोगों के लिए दो बड़े सरप्राइजेज हैं जो हम लोगों ने प्लान किए हुए थे आप लोगों के लिए, और जो आप लोगों को हमने आपको डिलीवर कर दिया। ठीक है जी, ठीक है, चलिएगा, आ जाइएगा। अब ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को करनी है। हमारा काम था, बस आपको, मेरा कार्य था आपको चीजें डिलीवर करने का, आपको ऑफर का फायदा उठाना, डेट वाज योर चॉइस। अदरवाइज अगर जो आपको बाद में कोई अगर जो ऑफर आया, बट ये नहीं आएगा, इससे कम ही रहेगा। अगर जो आपको लगता है तो आप बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। जस्ट अ सेकंड, ठीक है बेटा जी, चलिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे बायोकेमिस्ट्री की सीरीज को, जहां पर हम लोग 2024-25 के आप लोगों के लिए सीरीज लेकर के आए हैं। अच्छा, एक और बड़ी बात, आज मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस लिखवाऊंगा बेटा जी। यानी कि मैं आप लोगों को आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर आप लोगों को देने वाला हूं। आज आपके हाथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर होगा बेटा जी। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा, यही क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में भी आएंगे। यानी कि इन्हीं क्वेश्चन में से आपको 60+ नंबर का पेपर 75 में से आपके पेपर में देखने को मिलेगा। इट मींस कि आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अब काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भैया प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन पीडीएफ भी अपलोड करो, पर भाई मैं बोल रहा हूं उसका फायदा क्या है? उसका फायदा क्या है? आप इन वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन पीडीएफ लीजिए, क्योंकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है बेटा जी। खुद को आपको ज्यादा कंफ्यूज्ड करना ही नहीं है खुद को। प्लीज मेरी इस बात को समझिए कि आप लोग ये सोच रहे हो कि हम ये भी कर ले, ये भी कर ले, पर आपको उस चीज को करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप लोगों को मैं जितनी चीज बोल रहा हूं बस उतना करता चलो। ये पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो भैया आप सीधा इनको क्यों नहीं बता देते? इनके डिस्कस करने के पीछे का रीजन ये है कि आप लोगों को के लिए भी ये क्लियर हो जाए कि पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहां रिपीट होते हैं, कहां रिपीट नहीं होते हैं, ये आपको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाए। समझ में आ रही है बात बेटा जी? ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब बात रही जो आप लोगों को ये महा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, इनके सॉल्यूशन पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाए। ठीक है, जैसे मैं आज आपको ऑर्गेनिक के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, तो आज रात तक ही आपके कोर्स के अंदर ऑर्गेनिक के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद पीडीएफ सॉल्यूशन भी अपलोड हो जाएगा। ओके, और उसके बाद में जो ये महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी सॉल्यूशन क्लास भी हम लोग करें। ओके, आ रही बात समझ में? आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है जी, तो ये जो क्वेश्चंस है हमारे, जो आप लोगों को मैंने पहले भी क्लियर किया था कि महा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम इसे से डिस्कस कर रहे हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन में कितना लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, बस ये पता कर सकते। ओके जी, चलिए अब यहां पर देखिएगा, हमारा बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले वाला सेक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन द एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक रिएक्शन, कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक रिएक्शंस हमारी क्या होती हैं। देखिए अब यहां पर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब एंडोजेनिक बोला है और एक्सोजेनिक बोला है, इट मींस 1 नंबर का ये हो गया और 1 नंबर का ये हो गया। सिंपल सा फिलोसफी है। तो भाई यहां पर हम लोगों को क्या है बेटा जी, 2-2 लाइन की बस इनकी डेफिनेशंस लिखनी है और उसके अलावा और कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन बेटा जी, कीटोएसिडोसिस हमारा क्या होता है? हमारा ब्लड का एसिडिक हो जाना, क्योंकि आप लोगों को जब फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस बेटा जी,
फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 मेजर इंटर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर फिजियोलॉजिकल एसिड बेस के बारे में पढ़ाया गया था। वहां पर ही आप लोगों को ये बताया गया था कि हमारी जब बॉडी में जो ब्लड का पीएच है जब वो एसिड की तरफ मूव होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडोसिस बोलते हैं, और जब वो बेस की तरफ मूव बोलता है तो उसको हम क्या बेटा जी हमारा एल्कलोसिस बोलते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या है, ब्लड का पीएच हमारा क्या है, एसिडिक हो जाना, ये हमारा एसिडोसिस वाली कंडीशन हो गई। और कीटो का मतलब क्या है, कीटोन के कारण, वर्स रीजन क्या है, कीटोन। ठीक है जी, ऐसे हमारा देखेगा अगला क्वेश्चन, डिस्कस द सिम्टम्स ऑफ हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। हमारा हाइपर कोलेस्ट्रीमिया के हमें सिम्टम्स के बारे में बात करनी है कि लक्षण क्या होते हैं हाइपर कोलेस्ट्रीमिया के हमारे, है ना। यहीं पर ही देखिए एक क्वेश्चन आपका, स्टेट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके बायोलॉजिकल रोल क्या रहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट वाला क्वेश्चन भी बेटा जी आपका, लिपिड वाला क्वेश्चन, प्रोटीन वाला क्वेश्चन, है ना, फैट, अमाइनो एसिड, जो ये क्वेश्चंस हैं यहां से आपका अक्सर रिपीटेड टाइम ऐसे बायोलॉजिकल रोल वाला क्वेश्चन पूछे, जैसे एनर्जी प्रोवाइड कराना, है ना, ये सब चीज हमारे कार्बोहाइड्रेट के रहते हैं। प्रोटीन के अलग हो जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड के अलग हो जाएंगे, अमाइनो एसिड के अलग हो जाएंगे, सारी चीजें, है ना। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसमिनेशन, हमारा ट्रांसमिनेशन हमारा क्या होता है उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। एंजाइम इनिबिटर विद एग्जांपल, कि एंजाइम इनिबिटर्स क्या होते हैं और उनको कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं एंजाइम इनिबिटर्स के। जैसे एंजाइम इनिबिटर की बात करें तो देखिए एंजाइम्स क्या करते हैं बेटा जी, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं बेटा जी, इंक्रीज करने का काम करते हैं। अब एंजाइम इनिबिटर क्या करेंगे, जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को ब्लॉक करे, है ना, एंजाइम की एक्टिविटी को रोके। जैसे ये एंजाइम क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहा है, पर लेकिन कभी कभी हमें क्या होता है कि हम लोगों को ये करना रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग जब डार्क कावड़, आप लोगों को पता होगा, तो डार्क कावड़ जब अभी हम लोग लेने के लिए गए तो हम लोगों ने हरिद्वार से जो हमारी कावड़ थी जो जल उठा करके हम लोग चले, वो शाम को एग्जैक्ट 4:30 बजे चले, है ना जी। उसके बाद में जो जल है वो 3 बजे के बाद में बोला जा रहा था कि मतलब कि जो जल हमारे भोलेनाथ के ऊपर अभिषेक होगा वो 3 या 3:30 बजे के बाद होगा। अब फिर उसके बाद में हमारे पास में कॉल आता है कि 2 बजे तक जल अभिषेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए 2 बजे तक हो जाएगा। अब हमारी जो कावड़ थी जो हम लोग लेकर के चल रहे थे वो बड़ी ही स्पीड में लेकर के चल रहे थे। हमारा जो एस्टिमेट था वो हम 12 साढ़े 12 बजे तक अपना गांव में आकर के जल अभिषेक कर देते, परंतु क्या हुआ, हमारे पास कॉल आया कि भाई 2:30 बजे से पहले तो जल नहीं चढ़ेगा, है ना, 2 बजे के बाद में ही जल अभिषेक होगा। उसके बाद में फिर हमने क्या किया, हमारी स्पीड को स्लो डाउन किया, है ना, हमने अपनी क्या किया, स्पीड को स्लो डाउन किया। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो रिएक्शन है वो हमें करानी 10 मिनट में है। अब जो हमारा एंजाइम है वो क्या, वो उसका काम था भाई रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का, अब वो लगा पड़ा है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने में, है ना जी। अब वो क्या कर रहा है, वो एंजाइम बोल रहा है कि भैया मैं तो रिएक्शन 2 मिनट में कराऊंगा। अरे भाई जब हमें रिएक्शन करनी 10 मिनट में है तो इन दैट केस हमारे क्या है, एंजाइम्स इनिबिटर्स आ जाते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। ठीक है जी, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि हमारी बॉडी में मान लीजिए इंसुलिन का प्रोडक्शन या फिर हमारा जो कोई न्यूरोट्रांसमीटर है उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है ना, रिएक्शन चल रही है, रेट पूरे के पूरे बढ़ा हुआ है क्योंकि एंजाइम्स है। अब उस रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शन के ऊपर ना कार्य करके जिस वजह से ये रिएक्शन तेज हो रही है इस एंजाइम पर काम करेंगे और इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, और जो सब्सटेंसेस इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट, सप्रेस, रिड्यूस करने का कार्य करते हैं वही एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं। बेटा जी क्लियर है बेटा जी बात, यस और नो। बेटा देखो एक सिंपल सी बात है, मैं आप लोग नर्सरी के बच्चे नहीं हो कि ऐसे नार, आसे आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईंख, है ना, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे, ऐसे तो नहीं पढ़ाऊंगा ना मैं आप लोगों को। मैं जब आपको एक बात क्लियरली बोल दी है ना, एक चीज को एक बार के में सुन लिया करो या समझ लिया करो। जब आपको एक चीज बात बोल दी गई है कि महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेंगे, फिर आगे बात यही खत्म हो गई, उसके अलावा आगे चर्चा ही नहीं होनी चाहिए कि और सब्जेक्ट के भी मिलेंगे नहीं मिलेंगे।
महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन में अगर जो ये बोलता खाली ऑर्गेनिक क्या मिलेंगे, फिर आपका क्वेश्चन लाजमी था। पर लेकिन जब हमने ये बोल दिया कि महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सभी के सॉल्यूशन पीडीएफ आपको मिलेंगे, तो भाई क्वेश्चन आगे होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, कि सबके मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बायोकेमिस्ट्री के भी दे देना, ठीक है ना। अदरवाइज अगर जो देखा जाए तो क्रैश कोर्स में फीचर ही नहीं है कि पीडीएफ सॉल्यूशन मिले, डिजिटल कोर्स में फीचर ही नहीं है कि सॉल्यूशन पीडीएफ मिले। ठीक है, आप जाकर के कहीं बता भी दीजिएगा कि कहीं हमने बोला हो ये बात, पर फिर भी हम आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होकर के चीजें कर रहे हैं ना। फीचर ये है कि मास्टर कोर्स में खाली सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेंगे, अगर जो फीचर्स के अकॉर्डिंग मैं बात करूं। ठीक है, चलेगा जी। आगे बात करते हैं, रिकॉल द एप्लीकेशंस ऑफ आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम, को एंजाइम, इन ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-2 नंबर में हर बार पूछ लिया जाता है। और अगर जो आइसो एंजाइम, को एंजाइम 2 नंबर में नहीं आया तो 7 नंबर में 100% आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है बेटा जी, हाइपर यूरेसीमिया और गाउट डिसीज क्या होती है। हाइपर यूरेसीमिया यानी कि हमारा क्या है, यूरिक एसिड का प्रोडक्शन हाइपर हो जाना, नॉर्मल लेवल से बढ़ जाना, है ना, हमारा 7 से ज्यादा हो जाना, ये हमारा क्या होता है, हाइपर यूरेसीमिया की कंडीशन होती है। और जब जो ये यूरिक एसिड बढ़ा है, ये पर्टिकुलर किसी एक जॉइंट पर जाकर के, जैसे हमारे ये जॉइंट है यहाँ पर आकर के स्टोर होने लगे, जैसे हमारा ये जॉइंट है यहाँ पर आकर के स्टोर होने लगे, यहाँ पर तो बहुत कम होता है, पर खास करके जो गाउट डिसीज होती है ना, वो हमारे क्या होते हैं, जो हमारी घुटने होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आप कभी बैठते हो तो आपके घुटने कट 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 बोलते हैं, तो वो चीज क्या है, हमारा कहीं ना कहीं वहां पर हमारा यूरिक एसिड आकर के स्टोर हो गया है ना। गाउट की डिसीज होने के चांसेस हैं, है ना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनके जो आपका अंगूठे है ना, आपका जो पैर का जो अंगूठा है, थंब है ना, उसको देखेगा, उसके ऊपर आपको एक हड्डी दिखाई देगी, है ना, देखेगा उसको, वहां पर हमारा क्या होता है, यूरिक एसिड आकर के स्टोर होने लगता है और वो सूजने लगता है, स्वेल होने लगता है, और उसमें मैं बोलता हूं कि अनएक्सपेक्टेड पेन होता है ना जी। तो ये हमारा क्या होता है, 4 स्टेजेस में होता है। स्टार्टिंग की 2 स्टेज तो ठीक है, चलिए हम उसको रिकवर कर लेंगे, पर स्टेज 3 स्टेज 4 फिर रिकवर नहीं होती है, वहां पर क्या है, जो बस दवाइयों से चीजों को सप्रेस कर सकते हैं, बाकी और चल हो गया तो हो गया। अब आगे देखेगा जरा, राइट अबाउट द कोएंजाइम एंड डिफाइन द टर्म आइसो एंजाइम। कोएंजाइम क्या होता है, आइसो एंजाइम क्या होता है। एंजाइम रिलेटेड मैंने आपको पहले भी बोल दिया, क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और 2 नंबर में तो एंजाइम से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और अगर जो मान लीजिए 2 नंबर में नहीं आया तो 7 नंबर में क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। क्लियर है बात जी, चलेगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में, परंतु उससे भी पहले यहाँ पर हम आपको एक बात बता देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, होता क्या है कि हम सभी लोग क्या करते हैं कि अभी जैसे आप लोग भाग रहे थे कि भैया ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, हम सोच रहे हैं एग्जाम टाइम पर हम सब कुछ कर लेंगे, और हम फिर कर कुछ भी नहीं पाते हैं। तो मैं जैसे आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक दिन होमवर्क दिया था आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने का, मैं आज भी आप लोगों को एक होमवर्क दूंगा बायोकेमिस्ट्री को लेकर के, और आप सभी लोग अपनी कॉपी पेन में लिख लीजिएगा। आपको 3 साइकिल तैयार करनी है, आपको ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, और आपका यूरिया साइकिल। ठीक है जी, ये 3 साइकिल्स आप लोगों को तैयार करनी है, और इन 3 में से 2 आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी, है ना। 2 साइकिल आपकी इन 3 में से एग्जाम में जरूर आएगी, सेक्शन सी और सेक्शन बी में ही यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, जरा देखिएगा बेटा जी, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सप्लेन द पाथवे एनर्जेटिक्स, है ना, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल के हमें पाथवे, एनर्जेटिक्स एंड सिग्निफिकेंस के बारे में बात करनी है। अब यहाँ पर सिट्रिक एसिड साइकिल तो चलिए भैया ठीक है, आपने बता दिया, पर भैया एक चीज कभी भी हमारे समझ में नहीं आती है। क्या नहीं समझ में आती है भाई, कि भैया हम लोग बेसिकली इस क्वेश्चन को बढ़ा करके कैसे लिखें। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप इसको बहुत बड़ा करके लिख सकते हैं। कैसे, देखिए अगर जो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने आपको क्या बोला, 4 से 5 पेज मैक्सिमम हमें लिखने हैं, उससे ऊपर हमें लेकर के ही नहीं जाना है। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड साइकिल क्या होती है, बेसिक इंट्रोडक्शन जब हम लोग लिखने बैठेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट जब हम लोग लिखने बैठेंगे, और प्लस जब हम इसके एनर्जेटिक्स के बारे में लिखेंगे, तो इन दोनों ही चीजों में हमारा 1 पेज आराम से फिल हो जाएगा। क्योंकि कौन से स्टेप पर एनर्जी हमें प्राप्त हो रही है,
कितनी एनर्जी लॉस हो रही है, कितनी एनर्जी गेन हो रही है, सब कुछ हम लोग एनर्जेटिक्स में सारी चीजें लिखेंगे। उसके अलावा हम लोग हाफ पेज का हमारा सिग्निफिकेंस के बारे में लिखेंगे। ठीक है जी, आधा पेज हमारा सिग्निफिकेंस के बारे में लिखेंगे। इसी के साथ साथ बेटा जी हमारा 1.5 पेज से लेकर के 2 पेज का मैटर हमारा रहेगा, किसको लेकर के बेटा जी, पाथवे का एक्सप्लेनेशन। जो भाई हमारा पाथवे है ना, हर स्टेप में भाई ये एक्स नामक हमारा कंपाउंड है, एक्स से वाई बना बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, है ना, एक्साइनेज एंजाइम की सहायता से। यहाँ पर हमारा एटीपी लॉस हुआ, है ना, एटीपी से एडीपी बना, वाटर हमारा रिमूव हुआ। ये सारी की सारी चीजें हम लोग लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो 1.5 से 2 पेज का मैटर यहाँ पर हमारा बन जाता है, और ये स्टेप्स हम लोग लिखते हैं, है ना। आप लोगों को ओरली साइकिल बता दी जाती है, तो वो स्टेप्स आपको लिखने हैं, 7 नंबर में आए चाहे 10 नंबर में आए। और उसी के साथ साथ बेटा जी 1 पेज में आपकी साइकिल बन, तो आपका कुल मिलाकर के देखा जाए तो 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज और 4 पेज का मैटर हो जाता है, यानी कि 4 साढ़े 4 पेज का मैटर आपका इस प्रकार से बनता है किसी भी साइकिल। ओके जी, तो आप लोग इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, और आप लोगों को इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है, और उस प्रैक्टिस के लिए आप लोगों का कल टेस्ट होने वाला है। आप लोगों को हमने बताया था कल टेस्ट है आपका, है ना, कल ऑर्गेनिक और बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट है, परसों पैथो और एचएपी का टेस्ट है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बात बताई हुई है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, राइट अबाउट द जेनेटिक कोड एंड इट्स फीचर्स। हमारे कि जेनेटिक कोड क्या होता है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। देखिए जेनेटिक कोड तो चलिए हर कोई बता देगा क्या होता है, फीचर्स भी आ होता है भैया। वो जो 64 जेनेटिक कोड होते हैं, है ना, यू 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 ये हमारी समझ में नहीं आते, ना हमारे याद होते हैं, ना हमसे लिखे जाते हैं। तो देखिएगा इस जेनेटिक कोड को लिखने के लिए बेटा जी हमने हमारे प्यारे छात्रों के लिए एक ट्रिक बनाई थी, है ना जी। हमने आप लोगों के लिए एक ट्रिक बनाई थी जेनेटिक कोड को लेकर के। जस्ट अ सेकंड, हम यहाँ पर आप लोगों को दिखा देते हैं। ये हमने आप लोगों के लिए एक ट्रिक बनाई थी बेटा जी, ये हमने आप लोगों के लिए एक ट्रिक बनाई थी, ये अगर जो आप लोग यहाँ पर देखें, ठीक है। अब इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप 64 के 64 अपने जेनेटिक कोड लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखिए आप लोगों को क्या करना है, क्या लिखना है इधर, UCAG, इधर लिखिए UCAG, और इधर लिखिए UCAG, UCAG, UCAG और UCAG। ठीक है, अब यहां पर मैं करता हूं लाइन ड्रॉ, है ना, डब्बा पैक कर देते चीजों को लेकर के। एक लाइन ये रही ऐसे शॉर्ट ट्रिक के लिए हमारी, है ना। पहला डब्बा हमारा बनेगा ये, दूसरा डिब्बा बनेगा ये, तीसरा डिब्बा बनेगा ये, और चौथा डब्बा बन जाएगा। चलिए हो गया जी, चलो अब कुछ भी नहीं करना है, अब प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं करना है, बस चीजों को लेकर के लिखना। अब हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस चीजों को लेकर के लिखना। अब देखिएगा 64 के 64 आपको एक झटके में याद होंगे, 64 के 64 अब आप बोलोगे भैया कभी भूल नहीं सकते। यू 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 पहला बन गया, यू यू सी दूसरा बन गया, यू यू ए तीसरा बन गया, और यू यू जी चौथा बन गए 4। याद करने की जरूरत पड़ी क्या? अब देखो जरा, यू सी यू, यू यू सी सी, यू सी ए, यू सी ए, यू सी। 8 हो गए, कुछ याद करने की जरूरत पड़ी क्या? यू ए यू, यू ए यू, यू ए सी, यू ए सी, यू ए ए,
और UAG। 12 हो गए, याद करने की जरूरत पड़ी क्या? UGU, UGU, UGC, UGA और UG। कुछ जरूरत है क्या बेटा जी याद करने की? मुझे बता दीजिएगा जरा। सी सी यू यू सी यू यू सी यू सी सी यू सी सी यू ए सी यू जी सी सी यू सी सी यू सी 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 ए सी सी ए सी 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 ए सी ए यू सी ए सी ए सी ए सी जी यू सी जी सी जी ए सी जी। बता दो बेटा जी जरा, हार्ट वाला इमोजी भेज दो जल्दी फटाक से। तो ये देखो, ये टेबल आप वो 64 के 64 एक झटके में याद हो या नहीं हुए? ए यू यू है ना, ए यू सी ए सी ए यू ए ए सी यू ए सी सी ए सी ए और ए सी जी ए यू ए सी ए जी ए जी यू ए जी सी ए जी ए और ए जी 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 यू सी जी यू ए और जी यू जी सी यू जी सी सी जी सी ए और जी सी जी जी ए यू जी ए सी जी ए और जी ए जी जी यू जी जी सी जी जी ए और जी 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 64 64 डन जेनेटिक कोड। और आप जब इस टेबल को एग्जामिनर के सामने देखो, जब आप इस टेबल को एग्जामिनर के सामने बनाएंगे ना, तो एग्जामिनर सोचेगा भाई भाई साहब, मतलब कि 64 के 64 बिल्कुल सही। वाह, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड, फुल्ली इम्प्रेस्ड। है ना? देखो, ये यही तो मैं आपको बोलता हूं कि अपन आपको ट्रिक से पढ़ाता है। अब ये ट्रिक अब आप लोगों को मैंने इस वजह से बताई क्योंकि कि जो बच्चे बोलते भैया अब ये भी बता दो, ये बताओ। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा जी कि ये सब चीजें जो हम पूरे सेमेस्टर में आपको सिखाते हैं वो अभी सिखाना पॉसिबल है क्या? आप खुद ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, नहीं है ना? मैं आपको इसी वजह से बोल रहा हूँ कि आपको कोर्स के अंदर, अच्छा आप लोग मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताओ, मैं आप लोगों को जो आपका ये पास होना तो ओपन करें, इसमें अगर जो मैं हर सब्जेक्ट की कुछ लेक्चर्स आपके लिए डलवा दूं कि भाई इन लेक्चर को बस देख लो, बात खत्म होगी, बताओ और ये कैसा रहेगा? फिर देखो आपकी भी समस्या खत्म और आधी आप लोग जो हमें ब्लेम देते हो वो भी खत्म। बताओ ऐसा कर दूं कि बस कुछ लेक्चर्स ऐसे रहेंगे जैसे ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक के मैं क्या है कि 6 से 8 लेक्चर डलवा देता हूं, बस इतने लेक्चर देख लो, काम खत्म। बता दो अब ये कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा नहीं रहेगा? ठीक है बेटा जी, चलिएगा। आ जाइएगा, आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड इट्स मैकेनिज्म। कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है ना, और उसके साथ में हमारा क्या है बेटा जी, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, क्योंकि मैकेनिज्म तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिन केमिस्ट्री, इन सब। चलेगा, अब इन 3 में से ऊपर के 2 क्वेश्चन आप आराम से, मैं तो 2 क्वेश्चन करता हूं ऊपर वाले, आपका आप कौन कौन से करते चैट सेशन बताओ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेक्शन नंबर सी,
हमारा ईटीसी, सॉरी डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब यहां पर बच्चे फंस जाते हैं, मैं आपको पहले भी इस चीज के बारे में बता चुका हूं कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, है ना, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए का खाली वो स्ट्रक्चर बना आते हैं, भैया डबल हेलिक्स बनाई, स्ट्रक्चर बनाया, है ना, और चारों के चारों हम लोगों ने नाम लिख दिए, हमारा एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, है ना, ये सब कुछ हमने लिख दिया, बात खत्म हो गई। और फिर जब रिजल्ट आता, जब रिजल्ट आता है, बच्चे बोलते भैया भैया हमारी कॉपी सही चेक नहीं। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, देखिए यूनिवर्सिटी कॉपी रीचेकिंग में पास कर देती है, ये मैं भी मानता हूं, परंतु प्यारे बच्चों में आज तक 3 साल हो गए मुझे ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते, तो मैंने हजारों बच्चों से बात की है, हजारों बच्चों मुझे जानते हैं, हजारों बच्चे मुझे प्यार भी करते हैं, और बहुत सारे बच्चे नफरत भी करते हैं, क्योंकि मैं सीधा बोलने वाला इंसान हूं। मैं आज भी ये बोल सकता हूं कि इन 3 साल में मैंने ना मानने में 500 प्लस बच्चों की कॉपी चेक करी हुई, कॉपी रीचेकिंग के लिए जो बच्चे पीडीएफ मेरे पास भेजते हैं। और उनमें से मैं अगर जो आपको बोलूं तो 50 बच्चे भी ऐसे नहीं होंगे जिनको मैंने बोला हो कि बेटा तूने सही कॉपी लिखी। 50 बच्चे भी, यानी कि 10% भी रेशियो ऐसा नहीं रहता है जो बच्चे कॉन्फिडेंट रहते हैं कि भैया मैं तो सही लिख कर गया था, जब मेरे पास कॉपी भेजता है मैं उनको ये भी बोल दूं बेटा जी कि आपने सही लिखा हुआ, आप कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर। कुछ ही चुनिंदा बच्चों को मैं आज तक ये बोल पाया हूं कि बेटा आपकी कॉपी गलत चेक हुई, आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। वरना हर किसी को मैं ये बोलता हूँ बेटा 1 से 2 नंबर बढ़ जाएंगे, बढ़े तो, अदरवाइज नहीं। फिर भी यूनिवर्सिटीज कॉपी रीचेकिंग में पास कर देती है, और ये सबसे बड़ा स्कैम है कॉपी रीचेकिंग वाला, कि बच्चा फेल ही क्यों हुआ, और फेल हो गया तो कॉपी रीचेकिंग में पास कैसे हो गया। ये क्वेश्चन उठता है यूनिवर्सिटी पर, ये क्वेश्चन उठता है जिस टीचर ने वो कॉपी चेक करी थी उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर, कि तूने पहले फेल क्यों कर दिया और अब तूने पास कैसे कर दिया, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सोच करके देखना, बहुत डीप बात है बेटा जी। बेटा जी क्या हम आपको दिखाई दे रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, क्या ये हमने इंपोर्टेंट बताया? जी हाँ। देखिएगा जरा बेटा जी, यूरिया साइकिल इट्स डिसऑर्डर्स, क्या हमने इंपोर्टेंट बताया? जी हाँ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी एंड इट्स मैकेनिज्म, वेरी इंपोर्टेंट है बेटा जी। एचएमपी शंट इंपोर्टेंट है बेटा जी। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड डायबिटिक मेलेटस इंपोर्टेंट है बेटा जी। शॉर्ट नोट ऑन नोमेनक्लेचर ऑफ आईयूबीएमबी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। अब शायद आप लोगों ने आईयूबीएमबी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, पर लेकिन जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, आई थिंक सो अभय यहाँ पर होगा, आई थिंक सो अमन भी यहाँ पर होगा, आई थिंक सो शैल्या भी यहाँ पर होगी, तो मैं उन बच्चों से पूछना चाहूंगा जो पुराने बच्चे जिनको मैंने 5th यूनिट पढ़ाई है, वहां पर मैंने आप लोगों को बेटा जी आईयूबीएमबी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ही बताया था। 6 तरीके का एंजाइम्स होते हैं, 6 के 6 मैं आप लोगों को नाम लिखवाए हुए हैं और आप लोगों को याद भी होगा। आ रही है बात समझ बेटा जी? अब मैं आप लोगों को, देखिए मैंने आपको क्या बोला हुआ था कि मैं आपको 5 क्वेश्चन ऐसे बता दिया करूंगा कि जो आप लोगों को तैयार कर लेने हैं। अपनी कॉपी पेन उठा लो और उन 5 क्वेश्चनों को लिख लो। मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के इसी क्लास में और 5 क्वेश्चन बेटा जी बायोकेमिस्ट्री का भी बता रहा हूं, उन 5 को लिख लो जल्दी से। कॉपी पेन अगर जो हाथ में ले लिया हो तो हर्ट वाला इमोजी भेज देना, चलेगा। अब सुनिएगा 5 क्वेश्चंस बेटा जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आइसोमेरिज, सबसे पहला क्वेश्चन आइसोमेरिज। दूसरा क्वेश्चन E1 एंड E2 रिएक्शन कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन SN1 एंड SN2 रिएक्शन कंप्लीट। चौथा क्वेश्चन बेटा जी आप लोगों का इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और 5वां क्वेश्चन बेटा जी आपका इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट ऑन द बेसिसिटी ऑफ अमाइन। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, और इन 5 क्वेश्चन में से मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि 3 क्वेश्चन आपके, यानी कि आपका पोर्शन यहां से 21 नंबर से लेकर के 35 नंबर तक का आपको इन 3 क्वेश्चन, इन 5 क्वेश्चनों में से मिल जाएगा। ठीक है जी, ये आपके 5 क्वेश्चन में से जो मैंने अभी आपको बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 21 नंबर से लेकर के 35 नंबर का फाइनल एग्जाम में आपको यहीं से देखने को मिलेगा। अभी 5 बताए, और भी हैं,
पर लेकिन अभी के लिए 5 ताकि कि आपको ज्यादा लोड ना हो। बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के। पहला क्वेश्चन ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, दूसरा क्वेश्चन सिट्रिक एसिड साइकिल, तीसरा क्वेश्चन यूरिया साइकिल। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन बेटा जी आप लोगों का है, अगर जो मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। चौथा क्वेश्चन क्या है बेटा जी आपका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और पांचवा क्वेश्चन बेटा जी आप लोगों का एंजाइम, जहां पर आपको आइसो एंजाइम, को एंजाइम, एंजाइम इनहिबिटर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम एंड एंजाइम, ये आपको तैयार करना है। और ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के बायोकेमिस्ट्री के हैं। और इन 5 क्वेश्चन में से मैं अगर जो आपको बात करता हूं तो यहां पर भी 21 से लेकर के 35 नंबर तक का फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं बेटा जी, वादा कर रहा हूं कि आप सभी लोगों को पेपर चाहे किसी के अभी जीरो की तैयारी, जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं आपके कोर्स में सब कुछ अपलोडेड है। आप लोग इनको जाकर के देखिए, कम से कम एटलीस्ट एक बार देखिए। अगर जो आपको नहीं समझ में आता तो मुझे बताइए, मैं इसको सोल्व कराऊंगा। महा इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को मैं सोल्व कराऊंगा, कोई भी डाउट नहीं है। पर लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं बस कि आप बस इतनी सी चीजें कर लीजिए कि अभी जो रिकॉर्डेड लेक्चर में पढ़ा हुआ है ना, जो क्वेश्चन बता रहा हूं उनको देखते रहिए। रिपीट कौन सा, अच्छा दोबारा रिपीट कर देते हैं। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं। आइसोमेरिज्म, E1 एंड E2 कंप्लीट, SN1 एंड SN2 कंप्लीट, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिटी एंड इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस एंड इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंट ऑन द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है प्यारे बच्चों, इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 21 से लेकर के 35 नंबर का फाइनल एग्जाम में आपको इनसे देखने को मिलेगा। मैं यहां पर आपको बोलूं, बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में बेटा जी। बायोकेमिस्ट्री के टॉप 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, सबसे पहला क्वेश्चन ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, दूसरा आपका सिट्रिक एसिड साइकिल, तीसरा आपका यूरिया साइकिल, चौथा क्वेश्चन बेटा जी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC से, और पांचवा क्वेश्चन मैंने आपको बताया बेटा जी एंजाइम से। एंजाइम, आइसो एंजाइम, को एंजाइम, एंजाइम इनहिबिटर, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, ये एंजाइम का पूरा पोर्शन आपको तैयार कर लेना है। इन 5 क्वेश्चनों में से 21 से लेकर के 35 नंबर का आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये दोनों ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है, वो तो मैं कराऊंगा बच्चा। मैंने आपको अभी तक, आप मुझे अपने दिल पर हाथ रख के बोलना, चाहे गाली देकर के बोलना, मैंने अभी एक बार भी आपको ये बोला है कि महा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कराया जाएगा? मैंने एक बार भी अभी तक बोला बेटा जी? आप खुद बताइएगा, मैंने एक बार भी अभी तक ये बोला है? नहीं बोला है ना। मैं आपको इस टाइम पर उतनी ही चीजें डिलीवर करूंगा जितनी आपके लिए सही है। आपके अकॉर्डिंग मैं नहीं चलूंगा ये इस टाइम पर, क्योंकि आपका दिमाग तो बोल रहा है ये भी हो जाए, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, भैया ये भी, ये भी, ये भी, ये भी सोल्व कराओ, ये भी कराओ। पर लेकिन उसका फायदा क्या? तुम्हारे लिए ही कि रायता फैल जाएगा, फिर समेटना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास समेटने का समय नहीं है। तो अभी मैं तुम्हारी थाली में उतना ही परोसूंगा जितने में तुम्हारा पेट भर जाए। तुम्हें मजे नहीं दिलवा सकता हूं मैं इस टाइम पर, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है ना। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, हमें भागना है। और तुम क्या सोच रहे हो कि छोक अभी मारूं? मैं नहीं मारूंगा, वो खाना भी रह जाएगा और सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। ठीक है बच्चा, वो मिलेगा ना जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन दूंगा, शाम तक नाम क्वेश्चन अपलोड हो तो मेरा नाम बदल देना, जो चाहो वो रख लेना। ठीक है, उसी नाम से फिर लाइव क्लासेस में आया करो। ओके, थंबनेल पर फिर वही नाम लिखवाया करो। बोला तो है ना, ये आज महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑर्गेनिक के मिलेंगे, और आज ही तुम्हारे महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ तुम्हें मिल जाएंगे क्या, महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन PDF। बात यही खत्म हो गई ना। ठीक है, चलेगा। तो ये सेशन कैसा लगा? फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, और उसी के साथ साथ अपने इंडिपेंडेंस डे का 500 रुपए का ऑफ, 500 रुपए ऑफ, 500 रुपए ऑफ तुम्हारे मास्टर डिजिटल कोर्स पर 3rd सेमेस्टर के ऊपर है। तो आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, लिमिटेड टाइम ऑफर है, आज रात 11:59 पर खत्म हो जाएगा, और ऐसा ऑफर दोबारा फिर कभी नहीं आएगा। ठीक है जी, तो आपको 3rd सेमेस्टर के कोर्स में एनरोल करना है तो 500 के ऑफ के साथ में आप लोग कर सकते हैं। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और ज्यादा समय बाद नहीं मिलेंगे हम लोग, अभी 20 मिनट बाद ही मिलेंगे अगली क्लास में। चलेगा जी, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी। होप्स आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और मजा आया होगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बेटा जी, थैंक यू सो मच।